हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए 1 से 30 सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। अब होगा बड़ा चमत्कार, सब कुछ बदलेगा। क्या क्या बदलने वाला है इस महीने, कहाँ आपको लाभ मिलने वाला है और कहाँ कहाँ आपको सावधान रहना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। चलिए जानते हैं विस्तार से आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ जानेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। शुरू करती हूँ आपके कैरियर से। तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके 9वें भाव में केतु महाराज के साथ विराजमान होंगे और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। इस कारण से नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। आपको किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है। हो सकता है कि यह आदेश आपकी इच्छा के अनुकूल न हो। इसके अतिरिक्त आप नौकरी में बदलाव करने का प्रयास भी करेंगे, जो कुछ हद तक सफल भी हो सकता है। लेकिन हमारी सलाह यह है कि अभी जिस नौकरी में हैं वहीं पर बने रहें, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब से आपको नौकरी में और बेहतरी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको गॉसिप करने से बचना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र में काम से काम रखना चाहिए। इसी से आप अपने काम में उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। 6ठे भाव में पूरे महीने मंगल महाराज उपस्थित रहेंगे और 6ठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में 7वें भाव में, उसके बाद 4 तारीख को 8वें भाव में और 23 तारीख से 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनती रहेगी। लेकिन इसी महीने आपको नौकरी में एक ऐसा पल भी आएगा जब आपको उल्लेखनीय प्रगति मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं है। यह पूरा महीना आपके व्यापार में व्यस्त रखेगा। 7वें भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज की उपस्थिति अपने आपके व्यापार में वृद्धि का स्पष्ट संकेत देती है। 3रे भाव में राहु का उपस्थित होना यह बताता है कि आप अपने व्यापार को लेकर कुछ नए जोखिम भी उठा सकते हैं। यह जोखिम व्यापार में अच्छी प्रगति के गवाह बनेंगे, लेकिन सावधानी अवश्य रखें। यह पूरा महीना व्यापारिक मामलों में आपकी सफलता का कारण बनेगा और आपको अनेक स्रोतों से व्यापार में अच्छे सौदे प्राप्त होने के योग बनेंगे, जिससे आपके व्यापार की उन्नति होगी और आप भी प्रसन्न चित्त अनुभव करेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके खर्च भी लगातार बने रहेंगे और आमदनी भी आती जाती रहेगी। आमदनी में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से अपने धन का प्रबंधन और धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। वक्री शनि महाराज 2रे भाव में अपनी ही राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपको धन संचयन करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके खर्च बढ़ाता रहेगा। 6ठे भाव में मंगल की उपस्थिति और शनि पर सूर्य का प्रभाव आपके खर्चों में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत बृहस्पति महाराज पूरे महीने 5वें भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा और आपको धन लाभ होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य भी 9वें भाव में आ जाएंगे और शुक्र 10वें भाव में अपनी राशि के होंगे तथा राहु 3रे भाव में होंगे। यह स्थिति भी आर्थिक लाभ करने में आपकी सहायता कर सकती है। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को और ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी तरह के इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित काम करते हैं, उन्हें उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में 2रे भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज 8वें भाव में बैठकर उन पर दृष्टि डालेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेंगे। मंगल महाराज 6ठे भाव में बैठकर आपका 1म भाव को देखेंगे, यह भी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी 1म भाव पर होने से कुछ हद तक स्वास्थ्य समस्याएं नियंत्रण में रह सकती है। फिर भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है। इसलिए ऐसे पदार्थ का सेवन करें
जिससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सके और आप बीमारियों की चपेट में आने से बच सकें। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में होना, पंचम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति का होना और उनकी दृष्टि शुक्र महाराज पर होने के कारण प्रेम संबंधों में सफलता रहेगी। आप अपने प्रीतम के दिल से निकट रहेंगे, एक दूसरे के भावनाओं को महसूस कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रति अपनी प्रेम भरी भावनाओं को भी समझ पाएंगे। आपके अंतर्गत संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी और आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। इस महीने आप अपने प्यार को परवान चढ़ता हुआ देखेंगे। आपके प्रीतम आपके साथ लंबी यात्राओं पर जाएंगे और एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय बिताएंगे, जो आपके रिश्ते को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए भी यह महीना अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके ससुराल पक्ष और आपके परिवार के बीच कुछ कहासुनी होने की संभावना है, जिससे आपके रिश्ते पर भी असर आ सकता है। इसलिए आपको बुद्धिमानी का परिचय देते हुए इन सब वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और घर के माहौल को आनंदित बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए। जीवन साथी का व्यावसायिक रुझान देखकर आप उनके लिए कोई नया काम शुरू करने की बात कर सकते हैं। यदि वह पहले से ही किसी व्यापार को कर रहे हैं या नौकरी कर रही हैं तो उन्हें इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है। यह महीना आपके निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आने वाला है। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में ही वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर अष्टम भाव में बैठे सूर्य महाराज की पूर्ण दृष्टि महीने की शुरुआत में पड़ने वाली है, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल मचेगी और आपके परिवार और आपके जीवन साथी के परिवार यानी कि आपके ससुराल पक्ष के बीच कुछ कहासुनी हो सकती है। हालांकि 16 सितंबर से जब सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे तब इन परिस्थितियों में सुधार होगा। वक्री शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहने वाले हैं। इससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक और संपत्ति संबंधित विवाद बड़ा मुद्दा बन सकते हैं और इनको लेकर परिवार में कुछ अशांति हो सकती है। आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, जिससे आप ठंडे दिमाग से सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे और इसी से घर की सुख शांति को बनाए रखने में आपका प्रयास सफल हो सकता है। पिताजी का स्वास्थ्य भी पीड़ित रहने की संभावना है, इसलिए उनकी सेहत का बराबर ध्यान रखें और आवश्यक होने पर चिकित्सक से मिलें। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे प्रेम बढ़ेगा। वे कुछ मूडी स्वभाव के होंगे, लेकिन आपसे उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। क्लियर हो गया कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है और कहाँ कहाँ आपको सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, जब हम राशिफल देखते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता है शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में, इसलिए राशिफल देखना जरूरी होता है। जब हम पहले ही जान जाते हैं तो हम सतर्क हो जाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इन सभी परेशानियों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए मकर राशि वालों को, जिससे कि आप इन सभी परेशानियों से बचे रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। यह परेशानी जो है आपको छू भी ना सके। तो आपको शनिवार के दिन शनि महाराज के श्री दशरथ कृत नील शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए। यदि पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए श्री शनि देव जी महाराज के किसी भी मंत्र का जाप करना परम लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। दशमी तिथि को शमी का वृक्ष लगाएं और उसको जल से सींचें, उनकी देखभाल करें, दीपक जरूर जलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो हर परेशानी से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, हमें अपनी मेहनत बिजनेस व्यापार के साथ साथ हमें भगवान का साथ भी जरूरी होता है। तो आप लोग भी अपना बिजनेस व्यापार मेहनत बराबर करें और साथ ही साथ इन उपाय को करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।